आज जानेंगे शुक्राणु की संरचना को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो आइए शुक्राणु को समझते हैं। आप इसका जो फोटो देख पा रहे होंगे, ये शुक्राणु का ही फोटो है। इसके विषय में बारीक तरीके से बताते हैं। आप सभी कॉपी पर नोट भी करते जाइएगा और शुक्राणु का चित्र भी बनाइएगा। सबसे पहले आप आइए समझिए शुक्राणु क्या है। तो शुक्राणु नर जनन कोशिका है। नर जनन कोशिका है अर्थात ये शुक्राणु जो है नर जनन कोशिका है, अर्थात पुरुष। नर मतलब क्या होता है? पुरुष होता है। तो पुरुष का ये कोशिका है। जनन कोशिका अर्थात ये जनन की प्रक्रिया के लिए बनता है ना। जनन की प्रक्रिया के लिए बनता है। पुरुष में नर युग्मक अर्थात नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक। जो पुरुष में नर युग्मक होता है वो शुक्राणु ही होता है। जो मादा युग्मक अंडाणु से मिल करके निषेचन की प्रक्रिया संपूर्ण हो करती है ना। तो जो शुक्राणु क्या है? शुक्राणु क्या है? नर जनन कोशिका है। यह बहुत छोटा, गतिशील अर्थात चलने वाला होता है और इसमें एक पूँछ भी होता है। इसका कार्य क्या है? अंडाणु से मिल करके निषेचन करना। निषेचन की क्रिया के बाद ही शिशु विकसित होता है। शिशु का निर्माण होता है, एक संतान की उत्पत्ति होता है। शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। पहला भाग का नाम है शीर्ष, दूसरा ग्रीवा, तीसरा मध्यखंड और चौथा पूँछ। तो आइए बारीक तरीके से जानेंगे शीर्ष, ग्रीवा, मध्यखंड और पूँछ को। तो पहले है शीर्ष यानी हेड है। तो इसके विषय में देखिए, यह शुक्राणु का सबसे आगे वाला भाग होता है। जो शीर्ष होता है वो शुक्राणु का सबसे आगे वाला भाग होता है। इसमें देखिए शीर्ष के ऊपर टोपी जैसा भाग, जिसमें क्या होता है? एंजाइम पाया जाता है। ये जो एंजाइम जो होती है अंडाणु की झिल्ली को घोलने में मदद करते हैं। दूसरा न्यूक्लियस, इसमें डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ होता है जो गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। यानी कि जो जनक का लक्षण होता है संतान में जाता है, वो पदार्थ जो है इसी में होता है, शुक्राणु में ही होता है और शीर्ष भाग में ही होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ बताया गया है। ये क्या है? एक्रोसोम है ना। यहाँ से यहाँ तक कि आप जो देख रहे होंगे चित्र, ये शीर्ष का चित्र है ना। यहाँ से यहाँ तक ये शीर्ष है, इसमें एक्रोसोम, उसके बाद न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आप जो दिख रहा है इसमें न्यूक्लियस यानी आनुवांशिक पदार्थ होता है और जनक का जो लक्षण होता है वो संतान में जाता है ना। तो आप समझ पाए होंगे। आइए दूसरा समझते हैं ग्रीवा को। तो ग्रीवा क्या है? ग्रीवा छोटा भाग या छोटा भाग शीर्ष और मध्य खंड को जोड़ता है। इसमें सेंट्रियोल पाए जाते हैं जो गति में सहायता करते हैं, यानी कि इसको चलने में मदद जो करता है वो क्या है? सेंट्रियोल। आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे सेंट्रियोल यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे जो भाग है ना, तीसरा मध्यखंड। मध्यखंड को समझिए, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मध्यखंड में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा यानी एटीपी बनाते हैं। यही ऊर्जा शुक्राणु को तैरने में मदद करती है। इस शुक्राणु को जो तैरने में मदद होती है, जो ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलता है। इसीलिए इसको शुक्राणु का पावर हाउस भी कहते हैं। आइए चित्र में आप देखिए, यहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये मध्यखंड है। यहाँ पर ये जो रेड आप देख रहे होंगे दाना टाइप, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऊर्जा प्रदान करती है, शुक्राणु को गति करने में ऊर्जा प्रदान करती है। आगे देखिए दोस्तों, पूँछ को समझिए। पूँछ यह लंबा और पतला भाग होता है। इसका कार्य शुक्राणु को आगे बढ़ाना है। पूँछ की सहायता से शुक्राणु तैरता है। आप पूँछ को देखिए चित्र में, बारीक तरीके से समझिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ से यहाँ तक की जो भाग है वो क्या है? पूँछ है, पूँछ कहलाती है, जो गति प्रदान करती है, शुक्राणु को आगे बढ़ाती है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। शुक्राणु की संरचना आप बहुत ही आसान से इसको बना सकते हैं कॉपी पेन से। आगे यहाँ से यहाँ तक जो है शीर्ष भाग है, यहाँ से यहाँ ग्रीवा और उसके बाद मध्यखंड है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होती है और ये पूँछ है दोस्तों। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं, कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं।
शुक्राणु क्या है? तो नर जनन कोशिका है, जनन की क्रिया के लिए ये बनता है, वृषण में बनता है, पुरुष में बनता है। तो ये पुरुष युग्मक अर्थात नर युग्मक है। यह गतिशील होता है। शीर्ष में क्रोमोसोम और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया और पूंछ क्या करती है? शुक्राणु को गति प्रदान करती है। तो इस तरह से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।